तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज की इस प्यारे से टॉपिक में बच्चों, आज का यह जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज से हम लोग चैप्टर नंबर 5वां को पढ़ने वाले हैं। इसके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। चुंबकत्व और द्रव के अंतर्गत आज का ये जो टॉपिक है बच्चों, टॉपिक नंबर पहला होने वाला है। और इसमें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा बच्चों इसके गुण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो बच्चों जो पहला क्लास हम लोग का होता है, पहला दूसरा क्लास, वो क्या होता है, थ्योरिकल होता है। तो आज ये इम्पोर्टेंट थ्योरी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को समझने के से पहले आखिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, मान लेते हैं एक यहाँ पर चुंबक बना लेते हैं, इधर एन ध्रुव बना लेते हैं, इधर एस ध्रुव बना लेते हैं, इधर प्लस बना लेते हैं, इधर माइनस बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या बना चुके हैं, हम लोग चुंबक बना चुके हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बोला गया, तो अब यहाँ पर हम लोग चुंबक बनाए हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा बच्चों, पदार्थ होगा। तो इसके कारण बच्चों इसमें क्या लगेगा, इसके कारण इस चुंबक के कारण इसमें बल लगेगा। अगर बच्चों इधर माइनस चार्ज वाले होंगे तो आकर्षण होंगे, और बच्चों इधर प्लस चार्ज वाले होंगे तो इधर आकर्षण होंगे, देख सकते हैं। तो इसी क्षेत्र को क्या कह देते हैं बच्चों, चुंबक के इसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। चलिए परिभाषा सही समझने का प्रयास करेंगे। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देख सकते हैं बच्चों, सिंपल सा है ये जो परिभाषा है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का क्या होता है बच्चों, प्रदर्शन होता है या फिर अनुभव होता है, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कह देते हैं। तो आइए अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रेखाएं वह वक्राकार पथ होती है जिसमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना लेते हैं। तो समझेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये जो रेखाएं हैं बच्चों प्लस से कहाँ किसकी ओर जाएगी, माइनस की ओर जाएगी, और ये माइनस वाली बच्चों माइनस से प्लस की ओर आएगी। देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। माइनस से प्लस की ओर जा रही है, यहाँ से बच्चों यहाँ आ रही, देख सकते हैं। अब इसी बीच में बच्चों, इसी बीच में हम लोग मान लेते हैं कि एक क्या रखते हैं, एक यहाँ पर वक्राकार, समझेंगे बच्चों, एक हम लोग एक बिंदु पर स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। इसी के किसी भी बिंदु पर मान लेते हैं, इस बिंदु पर या फिर इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा रख देते हैं। तो इसकी दिशा बच्चों इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। इधर भी बच्चों इसकी दिशा है वो इधर हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस से माइनस की ओर यहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये जो दिशा है वह बता देती है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है, ये रेखाएं वह वक्राकार पथ है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों, इसके परिणाम में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो प्लस माइनस की जो दिशा है, उसको ही बच्चों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कह देते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। अब आइए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को तो समझ चुके हैं, अब इसके कुछ गुण हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला गुण क्या है, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है। देख सकते हैं बच्चों, लंबाई के लंबवत क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। मान लेते हैं बच्चों यहाँ कोई अन्य है और यहाँ प्लस और माइनस है, देख सकते हैं यहाँ कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र है, प्लस माइनस है। तो लंबाई में क्या करेगी बच्चों, यहाँ पर प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि ये प्लस प्लस से क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। दूसरा गुण देख सकते हैं, ये खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का
प्रयास करती है। देख सकते हैं बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से खींची हुई डोरी के समान है, जो कि इधर सिकुड़ने का क्या करती है, यहाँ पर प्रयास करती है, अंदर धंसने का प्रयास करती है। उसी को बोला गया है कि डोरी के समान जिस प्रकार से हम डोरी को कुछ खींच देते हैं तो वो वापस अपने पोजीशन में आने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होता है बच्चों, ये वापस अपने जगह पर आने का प्रयास करते हैं। तीसरा गुण देख सकते हैं बच्चों, ये रेखाएं जहां घनी होती है वहां तीव्रता अधिक होती है और विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है। अब क्या बोल दिया गया बच्चों, ये रेखाएं जहां पर बच्चों ज्यादा घनी होती है, देख सकते हैं ज्यादा घनी होती है वहां पर क्या होती है, तीव्रता अधिक होती है। अर्थात बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह अधिक होती है। अगर बच्चों ये कम घना होती है, अर्थात कम घना होता है, अर्थात क्या होता है बच्चों, विरल होता है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह यहाँ पर कम हो जाता है, उसका मान कम हो जाता है। चौथा गुण देख सकते हैं बच्चों, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देख सकते हैं बच्चों, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को इस प्रकार से कभी नहीं काटती है बच्चों, क्योंकि अगर काटती है तो ये जो कटान बिंदु है बच्चों, इस पर क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर दो रास्ते मिल जाते हैं, दो बिंदु मिल जाते हैं, जो कि बच्चों संभव नहीं होता है। ये बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं में भी हम लोग समझे थे। तो इस प्रकार से बच्चों आज की इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा इसके गुण को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।